हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी ड्राइविंग प्रैक्टिस। आई होप वो भी काफ़ी अच्छे तरह से चल रही होगी और आप काफ़ी अच्छे तरह से गाड़ी चलाना सीख रहे होंगे। और अगर सीख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जा करके यस जरूर से लिख दीजिएगा, जिससे दोस्तों मुझे पता चलेगा कि कितने लोग गाड़ी चलाना सीख पा रहे हैं, वो भी बेहतर तरीके से। और अगर आपसे भी गाड़ी अच्छे तरह से नहीं चल पा रही है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों। थोड़ी सी आप और प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए उसके ऊपर, आप भी एक न एक दिन दोस्तों अच्छी तरह से गाड़ी चला पाएंगे। क्योंकि दोस्तों गाड़ी चलाना एक प्रैक्टिस के ऊपर ही बेस्ड है। और सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं दोस्तों, हर एक काम जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपका परफेक्ट होगा ही। तो दोस्तों गाड़ी चलाना तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिस के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप गाड़ी डेली चलाइए, कम से कम दोस्तों आधा से 1 घंटा चलाइए, जिससे आपका दोस्तों उसका ऊपर हाथ बैठे और आप एक परफेक्ट तरह से गाड़ी चला पाए। तो दोस्तों ये तो हो गई अब नॉलेज वाली बातें और ज्ञान वाली बातें। बात तो सही है। अब बात करते हैं दोस्तों मेन टॉपिक के ऊपर, जिसके लिए आप आज इस एपिसोड में आए हैं। तो दोस्तों ये एक फिर से न्यू और फ्रेश एपिसोड है आओ चलो कार सीखो का। और इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से ऐसी इमरजेंसी ब्रेकिंग से बच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इमरजेंसी ब्रेकिंग काफ़ी दोस्तों एक डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। उसमें तो काफ़ी लोगों की एक्सीडेंट हो जाती है और काफ़ी कम लोग दोस्तों, मतलब काफ़ी कम लोग की चांस रहती है दोस्तों कि वो बच जाते हैं इमरजेंसी ब्रेकिंग लेने के बाद भी। नहीं तो दोस्तों काफ़ी लोग एक्सीडेंट कर बैठते हैं और हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं कुछ दिन तक। तो वैसी कौन कौन सी बातें हैं जिसको आपको फॉलो करना है और जिससे इमरजेंसी ब्रेकिंग लेने की कोई नौबत ही ना आए। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और इम्पॉर्टेंट भी है दोस्तों, इसीलिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। इसको दोस्तों मुझे पहले ही बना देना चाहिए था, बट आज इसको मैं थोड़ा लेट बना रहा हूँ। बट कोई बात नहीं दोस्तों, काफ़ी मैं आपको बेहतर तरीके से इसको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना आपका कोई समय व्यर्थ किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट लगेगी तो ही लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सारे दोस्तों के साथ, खासकर उनके साथ जो कि अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं या फिर सीख चुके हैं बट अभी वो परफेक्ट तरह से नहीं चला पाते। तो उनको जरूर से ये वीडियो को शेयर करिएगा। क्योंकि दोस्तों हर न्यू ड्राइवर का एक कॉमन सिम्टम रहता है ब्रेक लेने का, वो दोस्तों रहता है इमरजेंसी ब्रेकिंग। तो उनको जरूर से शेयर कीजिएगा जो अभी तक गाड़ी परफेक्ट तरह से नहीं चला पाते, उनको ये वीडियो खास जरूरत है। और अगर आप ही सीख रहे हैं, चला रहे हैं गाड़ी को, तो ये वीडियो को पूरा गौर से देखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा, जिससे आपको ये वीडियो ना ज़्यादा लंबी लगेगी ना ज़्यादा बोरिंग लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अब पॉइंट नंबर 1 से। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 सबसे मेन जो टॉपिक है, जो मेन मुद्दा है इस वीडियो में, सबसे पॉइंट नंबर 1 पे रखूंगा कि अगर आप अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो सबसे पहला काम करें दोस्तों कि आप अपनी स्पीड लिमिट को हमेशा कम रखें। मतलब कि 50 के नीचे, 50 मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया दोस्तों, 40 के नीचे रखें अपनी गाड़ी की स्पीड लिमिट को। जिससे अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्स्टिकल आपकी गाड़ी के सामने आ रहा है तो आपको सोचने और समझने का और एक्शन लेने का समय मिलेगा दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड लिमिट को कम रखें, जितना कम हो सके उतना कम रखिए। मतलब कि 40 तक मैक्सिमम ले जाइए, पर उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। उससे कम आप रख पाते हैं तो वेल एंड गुड है। बट अगर आपको गाड़ी भगाने का शौक है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोगों का रहता है, अभी नए नए जो सीखते हैं उनको मन रहता है कि गाड़ी को रोड पे ले जाकर क्यों ना भगाया जाए। तो ऐसा आपको अभी नहीं करना है, आप अभी प्रैक्टिस फेज में दोस्तों, इसमें बस आपको सीखना है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपनी गाड़ी की स्पीड लिमिट को कम रखें, जिससे कोई भी ऑब्स्टिकल हो गया, जानवर हो गया, आदमी हो गया, कोई भी ऑब्स्टिकल अगर आपकी गाड़ी के सामने आता है तो आप उस तक पहुंचने समय थोड़ी सा आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आप कुछ समझेंगे और आपसे कोई गलती नहीं होगी, आप ब्रेक की जगह ब्रेक ही दबाएंगे। अब दोस्तों दूसरा काम आपको ये करना है कि आप अभी अगर न्यू ड्राइवर हैं, मतलब कि अभी रोड पे चलाना अभी जा रहे हैं, मतलब कि 1-1.5 महीना से गाड़ी चला रहे, अभी फील्ड तक चला रहे थे, अभी रोड पे गाड़ी लेकर निकले हैं, तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है कि अगर आप सिंगल लेन रोड में हैं तो भी स्पीड कम ही रखें। बट अगर मान लीजिए कि आप किसी मेन रोड पे, मतलब कि मेन रोड पे जिस पे 4 लेन है, चाहे 2 लेन भी है, मतलब कि एक तरफ 2 लेन और एक तरफ 2 लेन, मतलब कि 4 लेन होगी टोटल। तो दोस्तों उसमें क्या करें कि आप लो स्पीड वाली लेन में अपनी गाड़ी को रखें, जिससे दोस्तों आपको स्पीड कम रहेगी। तो उसमें दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों उस लेन में काफ़ी कम स्पीड रहती है और उस लेन में दोस्तों काफ़ी कम गाड़ी चलती है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप सेकंड लेन में रखें, मतलब कि लो स्पीड वाली लेन में, जिससे आपको स्पीड बढ़ाने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये बात जरूर फॉलो करें कि आप अभी न्यू ड्राइवर हैं तो आप अपनी गाड़ी को स्लो लेन में रखें। जैसे जैसे दोस्तों आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और सीखेंगे तो वैसे वैसे आप स्पीड लेन में चल जाइए। और अगर आपकी ब्रेकिंग सही हो जाती है और एक्सीलेटर पैडल को आप, मतलब कि जो तीनों पैडल्स हैं उनको अगर आप प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं तो आप फिर धीरे धीरे मेन लेन में जाइए, स्पीड लेन में, जिससे दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप अभी
लर्निंग फेज में हैं, तो इस फेज में दोस्तों आप अपनी गाड़ी को इसमें ही रखिए, सेकेंड लेन में, जिसमें दोस्तों स्पीड कम रहती है, मतलब कि उतनी स्पीड नहीं रहती है, तो उसमें रखें। उसमें दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं हुई गाड़ी चलाने में, आप उसमें बेहतर तरीके से सीखेंगे। और ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब मैं भी गाड़ी चलाना सीख रहा था तो मैं डायरेक्ट फर्स्ट लेन में नहीं चला गया था फील्ड से निकलने के बाद, पहले सेकंड लेन में गाड़ी चलाया और उसमें दोस्तों स्पीड काफ़ी कम रखता था। आपको प्रैक्टिस होगी कि आपको किस समय ब्रेक और एक्सीलेटर पैडल के ऊपर पैर को प्रेस करना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरी पॉइंट की, जो आपको दोस्तों फील्ड में मतलब कि शुरू से ही करना है, आपको अपनी प्रैक्टिस में डाल लेना है दोस्तों। आपको अपनी पैर की पोजीशन को सेट करना है, मतलब कि मैंने कि जैसे कि आपको बताया था कि आपको अपनी एक्सीलेटर और कैसे ब्रेक पैडल के बीच में अपनी पैर को रखना है। मान लीजिए कि ये आपकी एक्सीलेटर पैडल है और ये आपकी ब्रेक पैडल, तो इसमें दोस्तों आपको पैर कभी भी एक्सीलेटर पैडल के पास में नहीं रखना है या फिर ब्रेक पैडल के पास में, आपको बीच में रखना है पैर को इस तरह से, जिससे दोस्तों आप आराम से पैर को काफ़ी आराम से दोस्तों स्विच कर पाएंगे, कभी ब्रेक पैडल की तरफ कभी एक्सीलेटर पैडल की तरफ, ब्रेक एक्सीलेटर। ये दोस्तों आपको शुरू से ही ये कॉम्बिनेशन बना लेना है और आपको प्रैक्टिस में डाल लेना है, जिससे दोस्तों आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोगों को स्टार्टिंग से सीखने समय से उनको कंफ्यूजन ही रह जाता है कि आखिर मैनुअल गाड़ी में, क्योंकि दोस्तों मैनुअल गाड़ी में 3 पैडल्स रहती है, एक रहता है आपको दोस्तों क्लच, एक रहता है ब्रेक और एक रहता है दोस्तों एक्सीलेटर। तो दोस्तों जो लोगों को कंफ्यूजन बना ही रह जाता है कि आखिर हमारी गाड़ी में ब्रेक पैडल कौन सा है, एक्सीलेटर पैडल कौन सा है। तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग से शुरू, मतलब कि स्टार्टिंग डेज से ही आपको अपनी प्रैक्टिस में डालना है कि आपको अपनी पैर को स्विच करते रहना है, कभी एक्सीलेटर पैडल पे कभी आपको ब्रेक पैडल पे। और दोस्तों अब मैं इतना सारा चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये सारे चीज़ मैंने अपनी ड्राइविंग के समय में किया था। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं चौथी चीज़ की, कि आपको अपनी गाड़ी चलाने समय दोनों ORVMs में देखना है। अब ORVMs में इसलिए दोस्तों क्योंकि आपको उससे पीछे का, मतलब कि जो पीछे से गाड़ी आ रही है, जो ट्रैफिक आ रही है, उसके बारे में पता रहे कि वो आपकी गाड़ी से कितनी दूर है, जिससे अगर मान लीजिए कोई गाड़ी आपके पीछे से आ रही है और कोई गाड़ी आपके आगे चल रही है, और अगर मान लीजिए कि वो गाड़ी आगे वाली ब्रेक लेती है, तो दोस्तों उस सिचुएशन में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको मतलब कि आप अभी न्यू ड्राइवर हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी। और उस सिचुएशन में ये भी होता है दोस्तों कि कभी वो गाड़ी सट जाती है, या तो आगे वाली सटेगी या तो पीछे वाली से। और उसमें मेन जो दिक्कत पाया गया है दोस्तों कि जो न्यू ड्राइवर रहते हैं वो अपनी ORVMs में नहीं देखते हैं। तो आपको अपनी ORVMs में देखना है, जिससे आप डिसाइड कर पाए कि आपको कितनी स्टीयरिंग टर्न करके और किस तरफ ब्रेक पैडल को यूज़ करना है। तो आपको 2 चीज़ हमेशा ही प्रैक्टिस में डालना है। एक तो दोस्तों आपको अपनी पैर की मूवमेंट एक्सीलेटर पैडल से ब्रेक पैडल तक, और दूसरी आपको अपनी ORVM में स्टार्टिंग से देखना है। तो ये हो गया दोस्तों 4 पॉइंट शायद मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 5वीं पॉइंट की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी जो IQ लेवल है, मतलब कि जो देखने की दृष्टि हो, आपको कम से कम अपनी गाड़ी से 100 से 50 मीटर दूर तक रखना है दोस्तों। क्योंकि मैंने काफ़ी न्यू ड्राइवर्स को देखा है कि वो गाड़ी ड्राइव करते समय बस अपनी जो बोनट एरिया है वहीं तक अपनी नज़र को रखते हैं और उसके आगे दोस्तों वो देखते हैं, बट उतनी गौर से नहीं देखते हैं, जिसके कारण कोई भी गाड़ी या फिर कोई भी जानवर या फिर कोई भी मतलब कि आदमी, मतलब कोई भी ऑब्स्टिकल आ गया तो उनसे वो गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाती है और गाड़ी स्पीड में रहने के कारण काफ़ी दोस्तों उनको दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों आपको गाड़ी को चलाने समय ये चीज़ हमेशा ही ध्यान में रखना है कि आपको अपनी नज़र को कम से कम गाड़ी की बोनट से 100 से 50 मीटर दूर तक रखना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और अगर कोई ऑब्स्टिकल आपके सामने आ भी रहा है तो आपको दूर से वो दिख जाए। आपको दोस्तों इसमें बस बोनट तक नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि बोनट तक रखेंगे और गाड़ी के सामने कुछ भी आए तो उनसे संभलेगा नहीं और गाड़ी उन तक जाता है तो सट जाएगी उनसे। तो ये काम आपको नहीं करना है, दूर तक नज़र रखना है, जिससे आपको पता लग सके कि आपके सामने क्या है, कैसा रोड है, किस तरह का ऑब्स्टिकल आ रहा है, क्या है, वो सारी चीज़ आपको पता रहेगी, जिससे दोस्तों आपको ब्रेक मारने में काफ़ी सुविधा होगी और आप उस समय तक सोच के ब्रेक अप्लाई कर देंगे और काफ़ी ग्रेजुअली धीरे धीरे ब्रेक लगेगी। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। और दोस्तों अब अगली पॉइंट है, 6ठी पॉइंट है। और दोस्तों ये एक दोस्तों पॉइंट तो नहीं, बट मेरी एक तरह सलाह है कि अगर आप मेरी वीडियो अगर कोई टीनेजर देख रहे हैं, मतलब कि 16-17 साल या फिर 18 साल के कोई लड़के लोग देख रहे हैं या फिर लड़कियां भी देख रही हैं, तो दोस्तों आप अपनी पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए अभी से ही गाड़ी ड्राइव करने के लिए। या अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं अभी इस वीडियो को, तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों लोग को अभी से ही गाड़ी चलाना सिखाएं। क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे लोग जो रहते हैं वो काफ़ी जल्दी कोई भी चीज़ को ग्रैब करते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी उम्र अगर मान लीजिए 40 साल है और आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, आपसे दोस्तों उतना
जल्दी ग्रैब नहीं होगा, मतलब कि अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो आप वो चीज़ को उतनी जल्दी ग्रैब नहीं कर पाएंगे। आप इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है दोस्तों, अगर बुरा लग रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये ट्रुथ है कि जो बच्चे जल्दी ग्रैब कर सकते हैं वो कोई ज़्यादा एज वाला आदमी नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए 40 साल में कोई आदमी गाड़ी चलाना सीख रहा है और अगर कोई लड़का या फिर कोई लड़की 18-19 साल में गाड़ी चलाना सीख रही है तो दोस्तों सीख रहा है या सीख रही है तो वो जल्दी वो चीज़ को ग्रैब करेगा जो चीज़ 40 साल वाले आदमी को कम से कम 1 से 2 महीने ग्रैब करने में लग जाएगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी टीनेजर हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए गाड़ी चलाने सीखने के लिए, या फिर अगर आप अभी पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों लोग को प्लीज़ ग्राउंड में ही गाड़ी चलवाएं, रोड पे मत दें उनको चलाने के लिए, बट कम से कम उन्हें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कराएं और सिखाएं, जिससे वो पहले से ही ग्रैब करके रखें और उनको पहले से ही पता रहे कि गाड़ी में कौन सी चीज़ कहाँ है और किसका क्या यूज़ है। और इसके ऊपर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को दोस्तों गाड़ी चलाना सीख जाते हैं बट उनको गाड़ी की जो बॉडी पार्ट्स रहती है उसके बारे में बिल्कुल पता ही नहीं रहता कि आखिर कौन सी बॉडी पार्ट का क्या नाम है। तो इसका वीडियो मैं आपको बना के शायद 2 से 3 दिन में देने वाला हूँ, बट इसको मुझे पहले बना देना चाहिए था, बट चलिए अब बनाएंगे अभी बाद में, और उसमें मैं पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो उस वीडियो को दोस्तों मैं 2 से 3 दिन में अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, उसको देखिएगा। तो शायद दोस्तों मैं अभी 6ठे या 7वें पॉइंट पे था, अब जितना ही पॉइंट था मैं अगले पॉइंट पे बात करने वाला हूँ कि अगर आप अभी एक न्यू कार ड्राइवर हैं तो आपको और क्या क्या चीज़ प्रैक्टिस में रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि स्पीड को कम रखना है, और मैंने बताया था कि आपको अपनी लेन में और मैंने आपको बताया था कि आपको स्लो स्पीड वाली लेन में रखना है अपनी गाड़ी को। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि आपको अपनी जो देखने की क्षमता है वो कम से कम गाड़ी की बोनेट से 50 से 100 मीटर दूर तक रखनी है। चौथी चीज़ मैंने आपको बताई थी आपको अपनी गाड़ी की ब्रेक पैडल और एक्सीलेटर पैडल पे अपनी कमांड को बनाना है और उसको प्रैक्टिस करना है शुरुआत दिन से। पांचवी चीज़ दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी दोनों ORVMs में देखते रहना है। और छठी चीज़ में मैंने आपको बताया था कि छठी चीज़ में दोस्तों एक तरह से मैंने आपको एक एडवाइस दी थी कि आपको अभी से ही गाड़ी चलाना सीखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैंने भी ज़्यादा उम्र नहीं 16-17 साल से गाड़ी चलाना सीखा है। तो आप अभी मेरी ड्राइविंग स्किल देखते ही होंगे, अभी मैंने प्रॉपर तरीके से तो नहीं डाला है वीडियो पर, आपको आगे की वीडियो में दिखा करेगी वो सारी चीज़ें। अब बात कर लेते दोस्तों अगले पॉइंट के ऊपर कि अगर आप अभी न्यू कार ड्राइवर हैं तो आप कभी भी ग्राउंड से निकल कर डायरेक्ट ट्रैफिक में ना जाएं, और अगर आपके बगल में कोई नहीं बैठा तो तब तो बिल्कुल नहीं, कोई ट्रैफिक में आपको जाना नहीं है, क्योंकि आपको अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है ट्रैफिक में गाड़ी चलाने का। और ग्रेजुअली धीरे धीरे जाना है, ऐसा नहीं कि ट्रैफिक में जाना ही नहीं है, ग्रेजुअली जाना है, बट स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं। आपको धीरे धीरे रोड पे प्रैक्टिस करना है, 1 लेन रोड पे, 2 लेन रोड पे, 4 लेन रोड पे, ऐसा रोड पे प्रैक्टिस करना है, बट आपको कोई भी ट्रैफिक एरिया में नहीं जाना है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आप अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करा देंगे। आपको अपनी ब्रेक पैडल और एक्सीलेटर पैडल के बीच में कन्फ्यूजन होगा, और जो मेन कन्फ्यूजन के कारण ही गलती होती है न्यू कार ड्राइवर से, ब्रेक पैडल की जगह पे वो अपनी एक्सीलेटर पैडल को प्रेस कर देते हैं और गाड़ी रुकने की ज़्यादा और आगे तेज़ी से चल जाती है और एक्शन काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो आपको सबसे पहला बात ये मान लेना है या फिर डाल लेना अपने दिमाग में कि जब तक आप प्रॉपर तरीके से नहीं सीख जाते हैं तब तक आपको ट्रैफिक में नहीं जाना, और ट्रैफिक में जाना भी है तो अपने बगल में किसी आदमी को ले जाएं, अगर वहाँ पे आपसे गाड़ी नहीं संभली तो उनको वो गाड़ी दे दें, बट आपको अकेले कभी भी गाड़ी को लेकर ट्रैफिक में नहीं जाना है। और अब अगली चीज़ की आपको किसी भी स्लोप एरिया पे नहीं जाना है गाड़ी को लेकर के। स्लोप एरिया पे गाड़ी चढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर मान लीजिए गाड़ी अपनी मोशन में रखी हुई है, मतलब कि चला रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, बट बाई चांस कहीं रोक दी, ब्रेक ले ली तो आपसे वहाँ पे गाड़ी नहीं चढ़ेगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ट्रैफिक एरिया, स्लोप एरिया पे नहीं जाना है आपको गाड़ी लेकर के, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप चलाना सीख गए हैं बट तब भी आपसे गाड़ी स्लोप एरिया पे नहीं चढ़ती है तो उसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो डाला था, शायद वो 4था या 5वां एपिसोड था चलो कार सीखो का, तो आप उसको देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों यही कुछ कुल 8-9 पॉइंट थे जो मुझे आपको बताना था और मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा ये, और क्योंकि दोस्तों ये सारी गलती कभी ना कभी आप लोग से होगी ही होगी। अभी आप सीख रहे हैं, लर्निंग फेज में हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से सीखिए, बट ये सारी काम आप मत करिए जिससे कोई दूसरों का नुकसान हो या फिर आपसे आपका नुकसान हो। तो ये सारी चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें, पॉइंट को ध्यान में रखें, गाड़ी एक तरह से सीख जाइए, तब गाड़ी को भगाइए, मेन लेन में ले जाइए, ट्रैफिक में ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट दोस्तों जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप अपनी गाड़ी को बेहतर तरीके से चला पाएंगे। ऐसा ही नहीं दोस्तों कि एक दिन गाड़ी सीखा ग्राउंड में और दूसरे दिन ट्रैफिक में, रोड में गाड़ी को चला रहे हैं और पूरा गाड़ी का ऐसा तैसा करके रख दिए हैं, वैसा नहीं करना है। आपको प्रैक्टिस करना है पूरा A to Z चीज़ का, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, ये तीनों चीज़ का प्रैक्टिस एकदम परफेक्ट हो जाना चाहिए। आपको अपनी पैडल्स पे पूरा कमांड होना चाहिए, गियर पे कमांड होना चाहिए, स्टीयरिंग पे कमांड होना चाहिए, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। और दोस्तों
अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। काफ़ी दोस्तों मैंने आपको इसमें इन्फॉर्मेटिव बातें बता दी है, अब ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो को ज़्यादा टानेंगे तो चलिए अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, शेयर कर देना सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।